गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चलो चलते हैं हमारी आज के तासिका में। हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम व्याकरण सीखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले देखते हैं हमारा आज का सुविचार। हमारा आज का सुविचार है, कामयाबी के सफ़र में धूप बड़ी काम आई, छाँव मिली होती तो सो ही गए होते। अर्थात अपने मंजिल की तरफ हम जा रहे हैं कामयाबी के सफ़र में, और धूप मिली तो धूप की वजह से हमें नींद नहीं आई। अगर छाँव मिली रहती तो हो सकता है हम सो जाते। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारा एम निश्चित है, हमारा गोल निश्चित है, सफलता हमें पानी ही है, तो हमें सोकर नहीं चलेगा। दिन रात हमें यही महसूस करना है कि जैसे कि हम धूप में चल रहे हैं और हमें कड़ी मेहनत करनी है और इस सफ़र में आगे चलते ही जाना है। और जिस दिन हम हमारे गोल तक पहुंच जाएंगे, हमारा एम जो है हम कामयाबी पा लेंगे, उसी दिन हम अच्छे से सोएंगे। चलो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक। हमारा आज का जो टॉपिक है, आज हम हिंदी व्याकरण का और एक महत्वपूर्ण विषय सीखने वाले हैं, जिसका नाम है कारक। इसे इंग्लिश में केस कहते हैं। हम जानेंगे आज की कारक क्या है, कारक कितने प्रकार के होते हैं और कारक का हिंदी व्याकरण में क्या महत्व है। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कारक का अर्थ क्या है। तो कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप में होते हैं जिनका संबंध क्रिया से जोड़ा जाता है। कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप में होते हैं जिनका संबंध किससे जोड़ा जाता है? क्रिया से। जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द भिन्न भिन्न रूपों में किसी वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं तो उनका वही रूप कारक कहलाता है। अब यहाँ मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए हैं। इस उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। हमारा पहला उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है। दूसरा है, मोहन चाकू से सब्जी काट रहा है। और तीसरा है, रतन अपने भाई के लिए खिलौने खरीदेगा। अब हम देखते हैं कि इन तीनों वाक्यों में भिन्न भिन्न संज्ञा शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। अब पहला जो वाक्य है, इसमें राम और पुस्तक ये दो संज्ञा शब्द है। दूसरा है, मोहन चाकू से सब्जी काट रहा है। इसमें मोहन, चाकू और सब्जी ये संज्ञा है। और तीसरा जो वाक्य है, रतन अपने भाई के लिए खिलौने खरीदेगा। अब इसमें रतन, भाई और खिलौने ये तीन संज्ञा शब्द हैं। अब अगर हम पहला वाक्य देखें तो इसमें राम वही व्यक्ति है जो पढ़ने का कार्य कर रहा है। राम पुस्तक पढ़ता है। राम वही व्यक्ति है जो पढ़ने का कार्य करता है, अर्थात कर रहा है। अर्थात राम यह संज्ञा शब्द कर्ता के रूप में प्रयुक्त किया गया है। लेकिन दूसरा संज्ञा शब्द कौन सा है? पुस्तक है। दूसरा संज्ञा शब्द है पुस्तक। तो पुस्तक कर्ता के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है। इससे यह पता चल रहा है कि ये दोनों संज्ञा शब्द भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग किए गए हैं। यहां पर पहला संज्ञा शब्द वाक्य का कर्ता है, तो दूसरा संज्ञा शब्द यह वाक्य का कर्म है। अर्थात यहां पुस्तक शब्द पढ़ता है क्रिया का कर्म है। पुस्तक शब्द क्या है? पढ़ता है क्रिया का कर्म है, क्योंकि क्रिया का असर पुस्तक पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर पड़ रहा है। तो जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ करके किसी और पर पड़ता है तो वह क्या कहलाता है? वह कर्म कहलाता है। तो यहाँ पर पहले वाक्य में हमने देखा कि ये दोनों संज्ञा शब्द भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग किए गए हैं। जहाँ एक काम करने वाला है तो दूसरा संज्ञा शब्द पर काम करने का असर पड़ रहा है।
अब दूसरा वाक्य जो है हमारा, जिसमें 3 संज्ञा शब्द आए हैं, मोहन, चाकू और सब्जी, है ना। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो पहला शब्द मोहन है वह संज्ञा शब्द है। पहले हमने देखा कि तीनों संज्ञा शब्द है, लेकिन यह वाक्य में कार्य करने वाली संज्ञा है। यह कार्य कर रहा है ना, तो यह वाक्य में कार्य करने वाली संज्ञा है, अर्थात इस संज्ञा शब्द के माध्यम से किसी कार्य का किया जाना पाया जा रहा है। इससे यह संज्ञा शब्द कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है। अब दूसरा शब्द है चाकू। चाकू की सहायता से क्या हो रहा है? चाकू की सहायता से क्रिया की जा रही है। और तीसरा शब्द है सब्जी। इसके ऊपर क्रिया का असर पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी पहले वाक्य की तरह ही जितने भी संज्ञा शब्द आए हैं सब भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग किए गए हैं। अब तीसरे वाक्य में तीनों संज्ञा शब्द एक ही कार्य नहीं कर रहे। ये तीनों संज्ञा शब्द एक ही तरह के नहीं है, बल्कि इन तीनों संज्ञा शब्दों के रूपों में भिन्नता है। अब तीसरा वाक्य जो है, रतन अपने भाई के लिए खिलौने खरीदेगा। इस वाक्य में भी 3 संज्ञा शब्द आए हैं और तीनों संज्ञा शब्द भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग किए गए हैं। रतन, भाई और खिलौना। पहला संज्ञा शब्द क्या है? रतन है। जहां कार्य कर रहा है वही दूसरा संज्ञा शब्द भाई है। इसके लिए कार्य किया जा रहा है। और तीसरा संज्ञा शब्द खिलौना, इसके ऊपर कार्य का असर पड़ रहा है। तो इस तरह हमने देखा कि जब संज्ञा शब्द किसी वाक्य में भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग किए जाते हैं या सर्वनाम शब्द वाक्य में भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, तो इन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के इन्हीं भिन्न रूपों का संबंध जब किसके साथ जोड़ा जाता है? क्रिया के साथ जोड़ा जाता है, तो उसी को हम कारक कहते हैं। तो आइए कारक की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों यानी क्रिया से जोड़ा जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का यह रूप होता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का कारक यह रूप होता है जो वाक्यों में क्रिया से अपना संबंध जोड़ता है। अब हम जानेंगे कि ये जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो होते हैं ये किन किन रूपों में प्रयोग किए जाते हैं या जा सकते हैं, और इनके रूपों के आधार पर ही कारक के प्रकार बनाए गए हैं। और संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी वाक्य में अधिकतम 8 रूपों से प्रयुक्त किए गए हैं या किए जा सकते हैं। इन्हीं 8 रूपों को हम कारक के प्रकार कहते हैं। तो आइए जानेंगे कारक के कौन कौन से प्रकार हैं। अब कारक के 8 प्रकार होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन कारक। ये कारक के 8 प्रकार हैं। अब बच्चों, आपने कक्षा 7वीं में 6वीं में आपने ये टेबल याद किया होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध का की के, रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अहो। याद आया आपको? तो इस प्रकार कारक 8 प्रकार के हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप होते हैं और ये भिन्न भिन्न रूप ही कारक के प्रकार कहलाते हैं। जब संज्ञा किसी वाक्य में कर्ता का कार्य करे यानी जिसके द्वारा क्रिया की जाए, तो वहां पर संज्ञा शब्द को हम कहेंगे कि वह कर्ता के रूप में प्रयोग की गई। जब उसके ऊपर काम का प्रभाव पड़े तो हम कहेंगे कि वो कर्म के रूप में प्रयोग की गई। करण, करण का क्या है? विभक्ति चिन्ह से, जिसके द्वारा कार्य किया जाए।
अब संप्रदान का क्या है? के लिए। संप्रदान जिसके लिए कार्य किया जाए। आपादान से अलग होने के अर्थ में, यानी जहां एक व्यक्ति वस्तु या स्थान का दूसरे व्यक्ति वस्तु या स्थान से अलग होना पाया जाता है। संबंध का की के रारी रे, जहां एक संज्ञा शब्द किसी दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध जोड़ा जाए इन दोनों का, वहां पर संबंध कारक होता है। अब अधिकरण में पर, जिस आधार पर क्रिया की जाती है या क्रिया को करने के लिए जो आधार प्रदान किए जाते हैं, उन आधारों को हम अधिकरण कारक कहते हैं। और सबसे लास्ट यानी 8वां संबोधन। संबोधना यानी हम किसी को पुकारने को संबोधन बोलते हैं ना, तो इसका विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, अहो। जिन शब्दों के माध्यम से हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं, उन शब्दों को हम संबोधन कारक कहलाते हैं या कहते हैं।